So we were discussing about the preparation method of aldehyde and ketone. Preparation method of aldehyde and ketone. And in previous class we have already discussed some of the preparation method. One of them was preparation by ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एल्कीन की रिएक्शन ओजोन से कराया था. और सेकंड मेथड हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है, अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन. तो मैं ये वाला पॉइंट दोबारा ले लेता हूँ थोड़ा सा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक बार देख लेते हैं. तो फर्स्ट सेकंड मेथड वी आर डिस्कसिंग हियर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है, तो यहां समझने वाली बात यह है कि बेटा देखो, अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो फर्स्ट अल्कोहल चेंज इनटू एल्डिहाइड, देन इट कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. सो यहां पर दो केसेस हैं कि वेदर यू आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इफ यू यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन वी विल नॉट गेट एल्डिहाइड, and if you are using the weak oxidizing agent, only that condition you will get aldehyde. Actually होता क्या है, जैसे अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की, suppose we have alcohol, so if you oxidize it, first it changes into aldehyde, either aldehyde or ketone. It depends on type of alcohol. अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो हमारे पास aldehyde बनेगा. If we have 2 डिग्री अल्कोहल then we will get ketone. ठीक है, and if further oxidation takes place, then the aldehyde and ketone will again change into carboxylic acid. ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होंगे. एक्चुअली ऐसा कैसे होता है, देखिए जैसे हम ये कह रहे हैं कि RCH2OH है. ठीक है, आपने इसका ऑक्सीडेशन किया. ठीक है, आपने अगर इसका ऑक्सीडेशन किया तो यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे. दीज 2 हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद दिस ऑक्सीजन, चेंज इनटू H2O. तो हमारे पास क्या बचेगा, वी विल गेट RCHO. दैट मींस ये एल्डिहाइड बच गया आपके पास, यानी ऑक्सीडेशन हो गया. यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है यहाँ पर, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन. और फर्दर अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हैं, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये ऑक्सीजन यहाँ और कंबाइन हो जाएगा इसके साथ. राइट नाउ वी हैव 1 ऑक्सीजन इन एल्डिहाइड. इफ 1 मोर ऑक्सीजन कंबाइन देन इट विल चेंज इनटू RCOOH. दिस विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, बट क्या होता है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो डायरेक्ट क्या है, आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि वो एल्डिहाइड बनेगा, बट एल्डिहाइड को भी वो ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा. तो लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इससे केवल ये ही बनाऊं, ठीक है ना, मैं इससे एल्डिहाइड या कीटोन ही बनाऊं अल्कोहल से, तो आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में लेना पड़ेगा. ठीक है, तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो सकते हैं और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो सकते हैं. तो पहले इस चीज को हम समझ लेते हैं. तो देखिए, इसमें अगर मैं लिखता हूं सपोज KMnO4 इन एसिडिक मीडियम. ठीक है, एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम. ठीक है, HNO3. सो दे आर कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इनको आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानते हैं. तो इसका मतलब अगर हम इनको यहां लिख रहे हैं अल्कोहल के साथ में ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो डायरेक्ट आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. ठीक है, लेकिन अगर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में हम लोग क्या क्या चीजें ले सकते हैं, ये चीज ध्यान रखें. वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक तो आपके पास में CrO3 आता है बेटा. ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड. ये जो हमारे पास CrO3 है, इसे हम लोग डिसॉल्व करते हैं इसमें एसिटिक एसिड में, इन एसिटिक एसिड. इसका नाम है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, जोन को ज्यादा पसंद आएगा ये नाम. ठीक है, क्योंकि इस जो कंपाउंड है इसका नाम जोन्स रिएजेंट है. ठीक है, इट्स नेम इज जोन्स रिएजेंट. और ये जो जोन्स रिएजेंट है ना बेटा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, ये जोन्स रिएजेंट जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड ही बना करके देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएगा. दूसरा जो आपके पास में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह आप काम में ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड PCC, जिसका हमने ऑलरेडी पहले मेंशन किया था कि PCC जो है इट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. pyridinium P chloro C chromate C. So that's why it is called PCC. और अगर इसका हम फार्मूला देखते हैं तो फार्मूला इस तरह से हो जाएगा C5H5N
HCl एक्चुअली क्या है, इसकी जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो तीन कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं, एक pyridine को, HCl को और CrO3 को, और इन तीनों का जो मिक्सचर है, द मिक्सचर ऑफ ऑल थ्री, ठीक है, मिक्सचर ऑफ ऑल थ्री, pyridine, HCl एंड क्रोमियम ऑक्साइड, मिक्सचर ऑफ ऑल थ्री इज कॉल्ड PCC, pyridinium chlorochromate। और ये दोनों ही हमारे पास में दे आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कब तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा और कब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। अब यहां एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज वी हैव RCH2OH, और अब मैं अगर यहां PCC काम में लेता हूं, देन इट विल चेंज इट इनटू RCHO। दैट मीन्स अगर ये अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, सो इट विल चेंज दिस 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, ठीक है ना। ये इस 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। इफ वी हैव 2 डिग्री अल्कोहल, इफ वी हैव 2 डिग्री अल्कोहल लाइक दिस RCHOH and R, then again we are using PCC। एक्चुअली PCC क्या करेगा, ऑक्सीजन जनरेट करता है बेटा, ध्यान रखना, PCC जनरेट ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अगर मैं रिमूव करता हूँ, इफ आई रिमूव दीज 2 हाइड्रोजन एंड कंबाइन देम विद ऑक्सीजन, देन इट विल चेंज इनटू RCOR एंड वाटर विल रिलीज। तो यहाँ पर क्या बन गया आपके पास, कीटोन बन गया, कीटोन, और अगर CH3 है तो एसीटोन हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, 1 degree alcohol can be changed into aldehyde and 2 degree alcohol can be changed into कीटोन में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, एक चीज और मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, कि ये जो हमारे पास PCC है या जोन्स रिएजेंट है, इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इस तरह के अल्कोहल जहां पर आपको डबल बॉन्ड भी देखने को मिल रहा है अल्कोहल में, तो ये क्या करता है, उन अल्कोहल के डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो बिना उन डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब करे हुए सीधे ही वो क्या करता है, उस अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है। सो लेट्स सी एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होता है, वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए कंपाउंड लिख रहा हूं मैं, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, यहां पर PCC ले लें, ठीक है, जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अब यहां पर इस PCC का फंक्शन क्या है, सॉरी, PCC का फंक्शन क्या है, यहां पर ये PCC जो है यहां पर इसका तो ऑक्सीडेशन कर देगा, बट इस डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। डबल बॉन्ड विल रिटेन देयर, है ना, वो वहीं रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो आपके पास जो कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड अल्कोहल से अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 CHO, ठीक है। तो दिस इज एल्डिहाइड। तो ये भी आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल था, एंड दिस 1 डिग्री अल्कोहल हैज चेंज इनटू 1 डिग्री एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई कीटोन है, ठीक है, एंड कीटोन कंटेनिंग द डबल बॉन्ड, और उस कीटोन के अंदर आपके पास में 2 डिग्री अल्कोहल है और उसके अंदर आपके पास OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको भी ये कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है, लाइक दिस CH2, ले लेते हैं अपन एग्जाम्पल, ओके, नो प्रॉब्लम, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH एंड CH3, और इसका हम अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अब देखते हैं क्या होगा आगे। तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं सिमिलर कंडीशन में यूजिंग PCC और CrO3 भी ले सकते हैं, जोन्स रिएजेंट भी ले सकते हैं आप एसिटिक एसिड में, या PCC भी ले सकते हैं। तो ये भी क्या करेगा, यहां इसका ऑक्सीडेशन करेगा, ये these 2 हाइड्रोजन विल बी डिस्प्लेस्ड बाय दिस ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के H2 की फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहां पर ये कीटोनिक ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CO CH3। so this ketone, unsaturated ketone has formed। unsaturated क्यों कहा हमने इसको, क्योंकि इसके अंदर आपके पास में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला कीटोन है, और ये डबल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि कन्वर्जन में ये चीज अगर हमें ध्यान है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, पूछा जा सकता है, ठीक है, कि डबल बॉन्ड भी डिस्टर्ब नहीं हो और आपके पास अल्कोहल, और अल्कोहल जो है वो कीटोन में या एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से अल्कोहल के आपने एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन कर दी है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, आगे देखते हैं।
अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड आता है हमारे पास, द नेक्स्ट मेथड इज, इट वाज द वन ऑफ द मेथड, एंड द नेक्स्ट मेथड वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, दिस इज नेमिंग रिएक्शन। ये जो मेथड है एक नेमिंग रिएक्शन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रोजेनमंड रिएक्शन। रोजेनमंड रिएक्शन, इट इज कॉल्ड रोजेनमंड रिएक्शन, बाय लगा देते हैं, बाय रोजेनमंड रिएक्शन। एक्चुअली रोजेनमंड रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि एसिटाइल क्लोराइड जो आता है, ठीक है, जिसको हम एसिड क्लोराइड भी कहते हैं, उस एसिटाइल क्लोराइड को का रिडक्शन कराते हैं हम लोग, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड का रिडक्शन कराते हैं। देखिए ये है आपके पास CH3COCl, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड। इस एसिटाइल क्लोराइड का रिडक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन से इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर जो हम लोग कैटलिस्ट वगैरह काम में लेते हैं उनका थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। लेड हम यूज में लेते हैं और एक बेरियम सल्फेट काम में लेते हैं। देखिए एक तो लेड काम में लेंगे आप Pb, ठीक है, और दूसरा हम साथ में लेते हैं पैलेडियम लेते हैं, लेड पैलेडियम, और एक लेते हैं बेरियम सल्फेट, ठीक है, और बॉइलिंग जाइलिन लेते हैं, बॉइलिंग जाइलिन। तो ये जो कंपाउंड ले रहे हैं इसके अंदर लेड तो कैटलिस्ट का काम करता है, लेड कैटलिस्ट का काम करता है, और जो PbASO4 जो है, ये ध्यान रखना बेटा, ये कैटलिस्ट पॉइजन का काम करता है, कैटलिस्ट पॉइजन। तो कैटलिस्ट पॉइजन क्या होता है, सरफेस केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट पॉइजन वो होते हैं जो कि किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, ठीक है। वैसे तो कैटलिस्ट वाला जो टॉपिक है वो आपके सरफेस केमिस्ट्री में से इस बार डिलीटेड पोर्शन में है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, बट हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं, दे आर कॉल्ड कैटलिस्ट पॉइजन, उनको हम लोग कैटलिस्ट पॉइजन कहते हैं। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये भी बताऊंगा मैं आपको, कि जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन Cl के साथ कंबाइन होकर के HCl रिलीज कर देगा, और दूसरा हाइड्रोजन Cl को डिस्प्लेस करेगा और वहां आ जाएगा, तो ये कंबाइन कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास एल्डिहाइड में, एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, ठीक है। अब जो समझने वाली चीज है वो चीज ध्यान रखना कि अपन ने कहा था कि अगर हमारे पास में जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ये इसका रिडक्शन कर रहा है, ठीक है, और एल्डिहाइड बना रहा है, लेकिन अगर मैं BaSO4 काम में नहीं लूंगा तो ये जो अपने पास कंडीशन है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करें, पैलेडियम और हाइड्रोजन को काम में ले रहे हैं, ये एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन करा देंगे, एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन करा देंगे, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल बन जाता है, तो इसे काम में लेने पर ये अल्कोहल के रिडक्शन को रोक देता है, ठीक है। तो यहाँ ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है, कंपटीशन एग्जाम में तो काफी पूछा जाता है ये, कि BaSO4 जो है, BaSO4 prevent the further reduction of acetaldehyde, ठीक है, एसिटैल्डिहाइड के फर्दर रिडक्शन को रोक देता है, क्योंकि उसकी एक्टिविटी को थोड़ा कम कर देता है, यानी जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करना चाहिए था वो अब वीक रिड्यूसिंग या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये अपने पास में जो मेथड है इसको हम लोग कह रहे हैं रोजेनमंड रिएक्शन। अब रोजेनमंड रिएक्शन से न केवल हम लोग एलिफेटिक एल्डिहाइड बना सकते हैं, बल्कि एरोमेटिक की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर एसिटाइल क्लोराइड लिया है, एसिटाइल क्लोराइड की जगह अगर मैं बेंजोइल क्लोराइड ले लेता हूं, ठीक है, ये बेंजोइल क्लोराइड ले लेता हूं, तो भी सेम कंडीशन में वो प्रोडक्ट आपके पास एरोमेटिक प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपके पास में बेंजोइल हो गया है, दिस इज कॉल्ड बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड का हम क्या कर रहे हैं, आगे रिडक्शन कर रहे हैं सेम कंडीशन में, ठीक है, पैलेडियम और BaSO4 और बॉइलिंग जाइलिन में, ठीक है। तो यहां पर जब आप इसका रिडक्शन करेंगे तो एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन से कंबाइन हो जाएगा, इट विल फॉर्म HCl, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो यहां कंबाइन हो जाएगा एंड इट विल चेंज इट इनटू, और ये इसे चेंज कर देगा किसमें, बेंजल्डिहाइड में, ठीक है, इट विल चेंज इट इनटू बेंजल्डिहाइड। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि एक तो एसिटैल्डिहाइड बनेगा और एक बेंजल्डिहाइड, दोनों की फॉर्मेशन हम इस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी इंक डाल दें इसमें, फिर आगे मूव करते हैं हम लोग। ओके,
अब इसके बाद में एक और मेथड आता है, दैट इज, इसको रफ कर रहा हूं मैं, डाई एल्काइल कैडमियम। अगर आप डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से कराते हैं तो भी आप कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, बाय डाई एल्काइल कैडमियम, ठीक है। और डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन भी आप किससे करेंगे, एसिटाइल क्लोराइड से करेंगे। तो देखते हैं कैसे होगी रिएक्शन। तो यहां मैं दो मॉलिक्यूल ले रहा हूं एसिटाइल क्लोराइड के, CH3COCl, अगेन CH3COCl, दे आर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। ये हमने ले लिया है एसिटाइल क्लोराइड, और एसिटाइल क्लोराइड की डाई एल्काइल कैडमियम। तो देखो पहले तो कैडमियम लिख लिया CD, और डाई एल्काइल ग्रुप है, इसका मतलब दो एल्काइल आपको उसके साथ में अटैच करने हैं। तो मैं यहां ले लेता हूं एक CH3, यहां दो मिथाइल ले लेता हूं, ठीक है। तो ये डाई एल्काइल कैडमियम की फॉर्म में हमारे पास हो गया डाई मिथाइल कैडमियम, ठीक है। अब डाई मिथाइल कैडमियम किस तरह से रिएक्ट करेगा, देखिए इस तरह। कैडमियम को इधर लिखना था अपन को, कोई नहीं, तो ऐसे कर देते हैं, लेट्स डू इट लाइक दिस, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास में कैडमियम Cl से रिएक्शन करेगा। भाई वैलेंसी तो कैडमियम की 2 ही है, तो यानी दो एल्काइल को छोड़ के दो क्लोराइड अगर इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा देखो। और ये दोनों CH3 जो है ये इसको Cl को डिस्प्लेस करेंगे, यहां कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे एसीटोन के, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन, और साथ में CdCl2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, CdCl2 बन जाएगा। तो दिस इज एसीटोन। तो ये एसीटोन बनाने का ये भी एक मेथड है कि एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन आप डाई एल्काइल कैडमियम से करा दें, ठीक है। ओके, बट ये रोजेनमैन रिएक्शन नहीं है, ध्यान रखना है। रोजेनमैन रिएक्शन वही थी जिसमें आपने एसिटाइल क्लोराइड का रिडक्शन कराया, ठीक है, ये अलग रिएक्शन है, इसको रोजेनमैन नहीं कहेंगे आप। ओके, आगे चलते हैं, इसे मिटा दें। एंड द नेक्स्ट रिएक्शन इज, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। द नेम ऑफ द रिएक्शन इज स्टीफन रिएक्शन, ध्यान रखें, इसे कहा जाता है स्टीफन रिएक्शन, इसे हम स्टीफन रिएक्शन कह रहे हैं। अब स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, देखिए स्टीफन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पहले हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं SnCl2 और HCl की रिएक्शन से, पहले स्टेप में इस तरह से बाय स्टीफन रिएक्शन। तो सबसे पहले स्टेप में आप SnCl2 को HCl से रिएक्ट कराते हैं, और जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास एक तो बनता है SnCl4 और 2 हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो गए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इन दोनों का मिक्सचर जब हम काम में लेते हैं ना बेटा, SnCl2 और HCl, तो इनका मिक्सचर एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि इस रिएक्शन से यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। इसका भी रीजन है क्योंकि Sn जो है ना वो दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, Sn2+ और Sn4+। तो यहाँ पर Sn स्टेनस से स्टेनिक में कन्वर्ट हो गया, तो इसने 2 क्लोरीन को और कंबाइन कर लिया। मॉलिक्यूल नहीं बनता बेटा, ये क्या है, एक तरह से नेसेंट हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन की भी दो फॉर्म होती है, H2 और अगर मैं केवल H लिखता हूं तो ये तो मॉलिकुलर हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है। और ये ऑलरेडी जिसका बॉन्ड ब्रेक हो रखा है, ये एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन है। तो एटॉमिक हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन बनता है, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि आप H को बना करके आप किसी बॉटल में रख लेंगे फिर उसको यूज में लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए आप इसको ना ड्यूरिंग द रिएक्शन ही बनाते हैं, तो रिएक्शन के ड्यूरेशन में ये बनता है और फिर तुरंत रिएक्ट कर लेता है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो अब क्या होगा, ये जो है इसकी रिएक्शन, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया इसका, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गया। देन इसकी रिएक्शन हम कराते हैं साइनाइड से, एल्काइल साइनाइड से इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो देन लेट्स टेक CH3CN, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया एथेन नाइट्राइड, IUPAC नेम है इसका, एथेन नाइट्राइड, और वैसे इसको आप मिथाइल साइनाइड भी कहते हैं, ठीक है। जब आप नाइट्राइल बोल रहे हैं तो IUPAC में आप इस कार्बन को काउंट कर लेते हैं इसमें इथेन में, और जब कॉमन नेमिंग बोल रहे हैं तो मिथाइल साइनाइड बोलते हैं। देन यू रिएक्ट विद हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन से मैंने इसको रिएक्ट किया है। इस पूरे को आप एक स्टेप में भी लिख सकते थे, लेकिन वो समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको 2 स्टेप में लिया है। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि इसकी रिएक्शन आप इन दोनों से करा दें यहाँ पर, और फिर प्रोडक्ट बना दें।
अब ये जो हाइड्रोजन है देखो, ये यहाँ रिएक्ट करेंगे बेटा, एक यहाँ अटैक करेगा, एक यहाँ अटैक करेगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आपके पास दो वैलेंसी जनरेट हो जाएंगी यहाँ पर। इट विल फॉर्म CH3C डबल बॉन्ड N। अब देखो एक एक वैलेंसी यहाँ जनरेट होगी, मैंने एक बॉन्ड को ब्रेक किया, तो एक हाइड्रोजन इस वैलेंसी पर और एक हाइड्रोजन इस वैलेंसी पर कंबाइन हो जाएगा, तो इट विल फॉर्म NH और ये बना लेगा CH। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में कंपाउंड बना है, ठीक है, दिस कंपाउंड कैन बी हाइड्रोलाइज, इसको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, और हाइड्रोलाइज कराने के बाद में ये हमारे पास में क्या बनाएगा, सीधे कंटिन्यू। तो देखिए इसका हाइड्रोलिसिस कराएं हम, तो जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहां पर हमारे पास H2O, इस तरह से इसका हाइड्रोलिसिस कराएं। ठीक है, वाटर, हमने इसका क्या कराया, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर, एम आई ऑडिबल टू यू बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ओके, ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो नाउ यू कैन गेस व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट। अब आप बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी CH3 CHO, ठीक है, CH3 CHNO, एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट विल बी NH3 अमोनिया। तो ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, दिस इज एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, एक, चलिए, तो ये स्टीफन रिएक्शन हो गई है। अब इस स्टीफन रिएक्शन में ये हमने जो साइनाइड लिया था बेटा, ये साइनाइड जो था आपके पास में, ये अनसैचुरेटेड नहीं था। ठीक है, आप अनसैचुरेटेड साइनाइड को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। यहां पर हमने जो रिड्यूसिंग एजेंट लिया है, अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज एक कंपाउंड है हमारे पास, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH और इस कंपाउंड का अगर मैं रिडक्शन कराता हूं ऊपर वाली कंडीशन से, ठीक है, SnCl2 और HCl से, तो एक्चुअली क्या होगा, रिडक्शन तो हो जाएगा इसका, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी यहां पर इस रिएक्शन में कि ये जो डबल बॉन्ड है ना बेटा, ये डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और यहाँ दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो इसकी जो अनसैचुरेशन है वो खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे को इससे एल्डिहाइड बनाना है, और ऐसा एल्डिहाइड बनाना है कि इसका डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं हो और यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाए, तो मुझे कोई ऐसा ऑक्सीड रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो कि माइल्ड हो। तो ध्यान रखना, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम एक काम में लेते हैं कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड, उसे हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ध्यान रखना, यहां लिख रहा हूं मैं पहले साइड जगह ना, आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, इसे शॉर्ट में तो इस तरह भी लिखते हैं ALH आइसोब्यूटी होल ट्वाइस, ऐसे भी लिखा जाता है इसको। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ALH CH2 CH3 CH3 and 2। ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम लोग कह रहे हैं आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, और आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब अगर मैं यहां पर इसको हटा दूं और यहां पर काम में ले लूं ALH आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई नहीं लगाया, डाई और लगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, वो हाइड्रोजन जो है वो ध्यान रखना, इसको ब्रेक, इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे, यहां एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे, वो केवल जो CN बॉन्ड है वहां पर कंबाइन होंगे, और वहां कंबाइन होकर के पहले इसको इमाइड में और उसके बाद उसमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे इस तरह से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है, इसका अगर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H2O, तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस। तो ये एक तो बना लेगा आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO देन NH3। ठीक है, तो ये आपके पास एल्डिहाइड बन गया, बट ये एल्डिहाइड क्या है, अच्छा दिख रहा नहीं है, बट ये एल्डिहाइड क्या है, ये एल्डिहाइड अनसैचुरेटेड है।
ठीक है ना, इसका डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना बेटा, ये ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम लोग इन छोटी सी चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आपको मतलब अनसेचुरेटेड दिया गया है, ठीक है, अनसेचुरेटेड साइनाइड है, और आपको उसका अनसेचुरेशन खत्म नहीं करना है, आपको उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेना है। और अगर आपको मतलब अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड दिया गया है जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो आप डायरेक्ट ये वाला स्टीफन रिएक्शन से उसको करा सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये स्टीफन रिएक्शन की बात हो गई है। ओके, अब देखते हैं आगे। ये हो गई हमारी स्टीफन रिएक्शन। अब स्टीफन रिएक्शन के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं, ओजोनोलाइसिस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है दैट इज कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इससे भी आप इनकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का हाइड्रोजिनेशन करा करके। ध्यान रखना बेटा, यहां कंफ्यूजन होता है बच्चों को थोड़ा सा, मैं आपको क्लियर कर दूं। हाइड्रोजिनेशन और हाइड्रेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग। जब आप हाइड्रेशन करा रहे हैं दैट मीन्स यू आर रिएक्टिंग विद वाटर, ठीक है, यू आर रिएक्टिंग द कंपाउंड विद वाटर। और जब आप हाइड्रेशन करा रहे हैं दैट मीन्स रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो यहां हम हाइड्रेशन कह रहे हैं, वो भी कैटालाइटिक, दैट मीन्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो अगर आप कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल की, जैसे CH3 CH2 CH2OH, और आप इसको रिडक्शन करा रहे हैं कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर, तो यहां पर इसका क्या होगा, एल्कोहल है ना, डिहाइड्रेशन कराना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन, क्योंकि हाइड्रोजन निकलेगा तो एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, ध्यान रखें, डी लगा दे बेटा, है ना। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ डिहाइड्रेशन का मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। तो यहाँ जब आप हाइड्रोजन का रिमूवल करेंगे दैट मीन्स यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे, यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे, तो अगर दो हाइड्रोजन यहां से रिमूव होते हैं H2 की फॉर्म में, वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो बचता है देन द कंपाउंड विल बी CH3 CH2 एंड CHO। तो आपके पास एल्डिहाइड बच जाएगा, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड। तो ये आपके पास एक एल्डिहाइड बन गया। सिमिलरली अगर आपको बनाना है कीटोन, तो कीटोन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे। ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल में इस तरह से CH3 CH3OH, ओके, डिग्री अल्कोहल है, ओके, एंड आई थिंक अगेन वी विल फेस द सेम। ओके, चलिए। तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर आप वापस कॉपर को की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर इसको हीट करते हैं, ठीक है, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रोजिनेशन, तो डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा H2, और रिमूव होने के बाद व्हाट विल लेफ्ट, CH3 डबल बॉन्ड O, देन एसीटोन विल बी फॉर्म। ठीक है, एसीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यस, आई थिंक जॉन वांट्स टू आस्क, there is one more reaction by which we can form aromatic, we can form aromatic aldehyde, जिससे हम aromatic aldehyde की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए हमारे पास एक रिएक्शन आती है दैट इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इटार्ड रिएक्शन, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इटार्ड्स रिएक्शन। चलिए इटार्ड रिएक्शन की बात करते हैं। बाय इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन में भी आप क्या करते हैं बेटा, इसमें आप टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। सपोज यू हैव दिस बेंजल्डिहाइड, सॉरी दिस टोलुइन, ये आपके पास टोलुइन है, और टोलुइन की रिएक्शन मतलब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे आप, और ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेंगे दैट इज क्रोमिल ऑक्साइड, क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड इज CrO2Cl2। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड दीज ऑक्सीजन विल ऑक्सीडाइज दिस एसिटाल्डिहाइड, और इसकी जो चेन है ना बेटा, साइड चेन, उसका ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर। तो इसको मैं यूं ड्रॉ कर सकता हूं, देखिए HCCH इस तरह से,
So यहाँ पर we have 2 oxygens. So one of the oxygen will combine with these 2 hydrogen and form H2O. एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन H2 की फॉर्मेशन करेंगे and one of the oxygen will combine here. एक ऑक्सीजन यहाँ कंबाइन हो जाएगा आपके पास और जो कंपाउंड बनेगा दैट इज बेंजल्डिहाइड. ठीक है, दैट इज बेंजल्डिहाइड. तो जो बेंजल्डिहाइड बन रहा है इस रिएक्शन से, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन. ये रिएक्शन ध्यान रखना बेटा कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में काम आने वाली है. क्योंकि कन्वर्जन में क्या होता है, हमें कई बार बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होता है. तो पहले हम लोग उसमें मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं बेंजीन में. ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से. तो जैसे मिथाइल ऐड होगा फिर मिथाइल से हम डायरेक्ट उसको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट विल बी वेरी यूजफुल इन कन्वर्जन. ओके.